नमस्कार जन उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ स्फूर्ति सिंह। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। सीएम धामी की अध्यक्षता में सचिवालय में कैबिनेट की बैठक, कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर लगेगी मुहर। प्रेमचंद अग्रवाल का मारपीट मामला, पुलिस पर लगे एक तरफा कार्रवाई के आरोप। एफआईआर में नगर और मंत्री का नाम नहीं शामिल। पुलिस ने कहा नगर और पीआरओ पर केस दर्ज। खराब मौसम के कारण केदारनाथ यात्रा स्थगित, 18,000 यात्री रुद्रप्रयाग से गौरीकुंड के बीच रोके गए। प्रशासन की अपील 4 मई तक न जाए केदारनाथ। उत्तरकाशी में सामने आया राशन घोटाला, करीब 1,000 परिवार 2 जगह से उठा रहे सरकारी राशन। 900 से ज्यादा परिवारों के राशन कार्ड किए निरस्त। और हरिद्वार में निजी वाहनों में हूटर लगाने वाले को खैर नहीं, एसएसपी ने दी चेतावनी, होगी कड़ी कार्रवाई। और अब खबरें विस्तार से। देहरादून में जोशीमठ के मुद्दे पर दिल्ली में बैठक हुई। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अपर सचिव की अध्यक्षता में बैठक पीडीएएनए, वैज्ञानिक संस्थाओं के विशेषज्ञ और उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन के अधिकारियों को बुलाया गया। पोस्ट डिजास्टर नीड्स असेसमेंट की टीम ने जोशीमठ में 4 दिन तक प्रभावित क्षेत्र का आंकलन किया था। शासन को सौंपी गई रिपोर्ट के आधार पर राहत पैकेज पर लिया जा सकता है निर्णय। तो वहीं भूदशा प्रभावित क्षेत्रों के लोगों को शीघ्र मिल सकती है राहत। संभावित तौर पर जोशीमठ पुनर्निर्माण के लिए राहत पैकेज आ सकता है। राज्य सरकार ने केंद्र से 3,000 करोड़ की मांग की है। धामी कैबिनेट की बैठक आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बैठक होगी है। बैठक में महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर लगेगी मुहर। ऋषिकेश नगर निगम के सीमा विस्तार समेत कई अन्य प्रस्ताव पर चर्चा की जाएगी। बैठक में भूमि खरीदने वालों की पृष्ठभूमि जानने के लिए सत्यापन कराने का निर्णय ले सकती है सरकार। मंत्रिमंडल की बैठक में इस प्रस्ताव पर हो सकती है चर्चा। जनसंख्या असंतुलन को लेकर भी चिंता जताई जा सकती है। सीएम करीब दर्जन भर फैसलों पर भी कर सकते हैं कैबिनेट की बैठक। मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल की ओर से मारपीट के मामले में पुलिस एक तरफा कार्रवाई कर रही है, जबकि मुख्यमंत्री धामी ने मामले में डीजीपी को निष्पक्ष कार्रवाई के आदेश दिए हैं। पुलिस मंत्री का बचाव करती नजर आ रही है। दरअसल पूरे मामले में 2 एफआईआर दर्ज की गई है, लेकिन मारपीट कर रहे गनर और थप्पड़बाज मंत्री का नाम एफआईआर में दर्ज नहीं है। हालांकि एसएसपी देहरादून का कहना है कि जो मुकदमा सुरेंद्र सिंह नेगी की तहरीर पर किया गया, इसमें गनर और मंत्री के नाम का जिक्र भी नहीं है। एक तो इस प्रकरण में 2 एफआईआर लॉन्च हुई हैं। एक में गौरव राणा जो मंत्री जी के जो गनर हैं, उन्होंने एफआईआर लॉन्च की है और वो आपके सुरेंद्र नेगी और धर्मवीर तो 2 व्यक्तियों के खिलाफ है। उसमें 392, 332, 353, 504, 506 आईपीसी के तहत मामला पंजीकृत किया गया है। दूसरा जो मामला है वो सुरेंद्र सिंह नेगी जो प्रतिवादी हैं पहले वाले मुकदमे में, उन्होंने कौशल विद्यमान एवं अन्य करके इसमें लिखा हुआ, उसमें माननीय मंत्री जी का भी केवल मंत्री जी लिखा हुआ है, उन्हें गनर का भी जिक्र किया हुआ है। तो ये अन्य करके इसमें मामला पंजीकृत किया गया है 147, 323 और 504 आईपीसी के सेक्शन के तहत। केदारनाथ में भारी बर्फबारी को देखते हुए यात्रा एक दिन के लिए रोक दी गई है। कोई भी यात्री केदारनाथ नहीं जा सकेगा। मंगलवार को जो यात्री केदारनाथ गए हैं वे भी दर्शन कर वापस लौट आएंगे। हजारों की तादाद में लेने के लिए डीजीपी अशोक कुमार केदारनाथ पहुंचे। आज केदारनाथ जी में कितनी भारी बर्फबारी हुई है। कल पिछले 24 घंटे से लगभग लगातार बर्फबारी जारी है और मौसम बहुत ही प्रतिकूल हो चुका है।
हमने आज यात्रा को पूरी तरह से रोक दिया है, ऋषिकेश से, श्रीनगर से, फाटा से, गोरीकुंड से। और जो यात्री कल आए थे वो भी अधिकांश कल निकाल दिए थे, कुछ लोग बचे थे 500-700, वो आज सुबह प्रस्थान कर रहे हैं वापस। और यहाँ मौसम को देखते हुए ऐसी कंडीशन नहीं है कि यहाँ पे तीर्थयात्री रुक पाए। 3 मई को जो है ऑरेंज अलर्ट भी बताया गया है, जिसको मद्देनजर रखते हुए 3 मई की जो यात्रा है वो किसी कारण से मौसम के कारण से जो है वो रोकी गई है। तो सभी यात्रियों से अनुरोध है कि वो जहाँ भी है वही उसी जगह पे रहे और केदारनाथ धाम की तरफ आने की कल कोशिश ना करें। ये सभी से हमारा अनुरोध है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में लगातार मौसम खराब होने के कारण गंगोत्री धाम और यमुनोत्री धाम के यात्रियों की संख्या धीरे धीरे काफी कम देखने को मिल रही है। लगातार बारिश और बर्फबारी होने के कारण यात्रियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं यात्रीगण इस ठंड में भी अपनी आस्था को लेकर मां गंगे के निर्मल धारा में अपनी आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। गंगा मैया कपाट खुलने के दिन से ही लगातार मौसम खराब बना हुआ है। कभी बर्फ़ गिर रही है, कभी बरसात हो रही है और कल भी यहाँ पर मौसम खराब रहा। आज भी सुबह बरसात हो रही थी, लेकिन अभी थोड़ा सा समय से जो है यहाँ पर हल्की सी धूप खिली हुई है, जिसे आप देख रहे हैं। लगातार यहाँ पर यात्री की संख्या में भी इसी वजह से कमी देखी जा रही है और लोग परेशान भी हो रहे हैं, क्योंकि बरसात की वजह से लोगों को आने जाने में और दर्शन इत्यादि में भी बड़ी असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है। केदारनाथ में बर्फबारी के कारण यात्रा रोकी गई है। बर्फ पड़ने से कारण श्रद्धालु की यात्रा रोकी गई है। पुलिस महानिदेशक के आदेश पर ऋषिकेश और श्रीनगर में यात्रा रोकी गई। केदारनाथ में हो रही बर्फबारी श्रद्धालु से की गई है अपील। फिलहाल ऋषिकेश तक आने का प्लान भी नहीं बनाए। जो यात्री श्रीनगर रुद्रप्रयाग तक ठहरे हुए हैं वो भी 4 मई की सुबह तक केदारनाथ जाने का विचार न करें। रुद्रप्रयाग, तिलवाड़ा, गुप्तकाशी, फाटा, सोनप्रयाग में भी हजारों यात्रियों को रोका गया। 18,000 यात्री रुद्रप्रयाग से गौरीकुंड के बीच रोके गए। 9,000 यात्री मंगलवार को भेजे गए केदारनाथ धाम। मौसम विभाग ने जारी किया है यहां पर ऑरेंज अलर्ट। राज्य के पहाड़ी इलाकों के साथ साथ चारों धामों में बर्फबारी का अलर्ट जारी है। अगले 2 दिनों तक लगातार हल्की से मध्यम बर्फबारी होने के आसार जताए जा रहे हैं। बर्फ जमा होने और संवेदनशील इलाकों में भूस्खलन, चट्टान गिरने से सड़कें हो सकती है अवरुद्ध। कहीं कहीं ओलावृष्टि की भी संभावना बनी हुई है। इस कारण से आज स्थगित कर दी गई है केदारनाथ यात्रा। भगवान बद्री विशाल के धाम में मौसम का मिजाज बदला हुआ है। धाम के वहां पर रुक रुक कर बरसात हो रही है, जिससे धाम में ठंड से लोगों की कपकपी उठ गई है। लेकिन इस बारिश और ठंड में भी तीर्थयात्री की आस्था काफी दिखाई दे रही है। तीर्थयात्री भगवान बद्री विशाल जी के मुख्य द्वार पर अपनी बारी का इंतजार करते हुए दिखाई दिए और लगातार भगवान बद्री विशाल जी के जयकारे लगाते हुए श्रद्धालु देखे जा रहे हैं। वहीं ऊंची चोटियां, बर्फबारी भी देखने को मिल रही है। वहीं प्रशासन ने भी सभी तीर्थ यात्रियों से अपील की है कि अभी तीर्थयात्री अपने साथ गर्म कपड़े लेकर जरूर यात्रा पर निकले। उत्तराखंड में अब भूमि खरीद के सत्यापन की प्रक्रिया को शामिल करने पर जोर दिया जा रहा है। लैंड जिहाद के मुद्दे पर धामी सरकार सख्त नजर आ रही है। सरकार भूमि खरीदने वालों की पृष्ठभूमि जानने के लिए सत्यापन कराने का फैसला ले सकती है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कई क्षेत्रों में जनसंख्या असंतुलन को लेकर चिंता जता चुके हैं। उत्तराखंड राज्य में लैंड जिहाद का जो विषय है, मुख्यमंत्री जी बार बार स्पष्ट कर चुके हैं कि किसी भी कीमत पे उत्तराखंड में लैंड जिहाद को बढ़ने नहीं दिया जाएगा और जो भी इन घटनाओं के लिए जिम्मेदार हैं, जो भी ऐसी घटनाओं में लिप्त हैं, ये जो भी लैंड जिहाद जैसे विषयों को बढ़ावा देना चाह रहे हैं, ऐसे लोगों के लिए सख्त से सख्त कानून भी बनाया गया है और ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई भी की जा रही है। कतई राज्य में लैंड जिहाद बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
बड़ी खबर उत्तरकाशी से है, जहां 1050 परिवार दो जगह सरकारी राशन ले रहे थे। जिला पूर्ति अधिकारी ने बताया कि इस परिवार ने अन्य प्रदेशों में भी राशन कार्ड बना लिया, जिसकी जांच कर अभी तक 900 से भी अधिक परिवारों के राशन कार्ड निरस्त कर दिए गए हैं। बाकी की जांच चल रही है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी के अलावा अन्य राज्यों में भी बने हुए हैं, मतलब उनके आधार 2 जगह चढ़े हुए थे। तो IMPDS के अंतर्गत हम इन सारे ही कार्डों की जांच करवा रहे हैं और इसके अंतर्गत हमने उपभोक्ताओं से जांच करके ये निकला है कि 442 उपभोक्ता हमारे ऐसे हैं जो उत्तरकाशी में राशन ना लेके अन्य राज्यों में राशन लेने के लिए इच्छुक है। तो उनका हमने उत्तरकाशी से राशन कार्ड ब्लॉक कर दिया है और 498 राशन कार्ड ऐसे हैं जो अन्य राज्यों में भी थे, लेकिन वो उन्होंने अन्य राज्यों से मना किया है, कहा कि उत्तरकाशी से राशन चाहिए, तो उन्हें हमने यहाँ पर रिटेन किया। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। फिलहाल वक्त हो गया है एक ब्रेक का। खबर जो कभी बताती है सच तो कभी कराती है एहसास। खबर जो है कुछ खास। खबर ही तो है जो कभी बनती है राजनीति से तो कभी व्यापार से, कभी आती है खेल से तो कभी मनोरंजन से, कभी खुशी से तो कभी गम से। हाँ, खबर ही तो है। खबर थमती नहीं और ना ही थमेंगे हम, क्योंकि हम हैं जन टीवी, जन जन की आवाज।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते अगली खबर की ओर। पहाड़ों की रानी मसूरी की माल रोड के पुनर्निर्माण और सौंदर्यीकरण का कार्य प्रशासन के लिए सिरदर्द बन गया है। लगातार हो रही बारिश के कारण माल रोड पर काम नहीं हो पा रहा है, जिससे लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। माल रोड को खोदने के बाद माल रोड के कीचड़ हो गया है, जिससे पैदल चलने वाले लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। प्रशासन द्वारा माल रोड के पुनर्निर्माण के कार्य को जल्द से जल्द पूरा किए जाने को लेकर दिन रात काम किया जा रहा है। खुद एसडीएम मसूरी नंदन कुमार और नायब तहसीलदार विनोद तिवारी प्रशासनिक टीम के साथ लगातार काम की मॉनिटरिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। एसडीएम ने कहा है कि 3 दिनों से लगातार बारिश होने के कारण माल रोड के पुनर्निर्माण के काम में खासी दिक्कतें आ रही है, लेकिन बारिश होने के बावजूद भी काम को लगातार किया जा रहा है। दिक्कतें महसूस हो रही हैं, वो काफ़ी बहुत दिक्कतें हो रही हैं। अभी एसडीएम साहब का भी उन्होंने भी निरीक्षण किया है, वो भी निरीक्षण करके गए हैं। और बाकी नाली नूली का है यहाँ पर ज़्यादा, तो नाली का भी करा रहे हैं, क्लियर करा रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं उनसे, यहाँ के व्यापारियों से भी, और एसडीएम साहब के ऑफिस में बुला दिया गया है सब। पूरे प्रदेश भर की यात्रा पर निकले मानस खंड झांकी रथ को पौड़ी विधायक राजकुमार पौरी ने हरी झंडी दिखाकर पौड़ी के श्रीनगर से रवाना किया। गणतंत्र दिवस परेड में विभिन्न राज्यों में भारत सरकार के मंत्रालयों की 27 झांकियों में से पहले स्थान पर रही मानस खंड झांकी का रथ बीते सोमवार को पौड़ी पहुंचा, लेकिन खराब मौसम के कारण उसे बस अड्डे पर ही खड़ा कर दिया गया। बता दें कि 18 मई तक प्रदेश के ब्लॉक मुख्यालय और मुख्य शहरों में घूमकर प्रदर्शन करने को लेकर इस रथ जोगेश्वर मंदिर, कॉर्बेट नेशनल पार्क, एपन आर्ट और वनों में समावेश बखूबी दर्शाया गया है। विधायक राजकुमार पौरी ने झांकी के गणतंत्र दिवस परेड में पहले स्थान पर रखने पर खुशी जताई है। उन्होंने इस दौरान पूरे प्रदेश में यात्रा पर निकले मानसखंड झांकी रथ की सुखद यात्रा की कामना की। इसका विषय है कि हम सब लोग जो हमारे उत्तराखंड की झांकी गणतंत्र दिवस में प्रतिभाग किया था, जिसको प्रथम स्थान मिला था, उस झांकी के दर्शन करने के लिए आज जो है प्रत्येक उत्तराखंडवासी जो है अपने अपने स्थानों में उसके दर्शन कर रहे हैं। ये बड़ा सौभाग्यशाली दिन है। ये झांकी जो है प्रत्येक क्षेत्र में जाने वाली है। धनौल्टी विधायक प्रीतम पवार ग्राम सभा तुनेटा पहुंचे, जहां उन्होंने नवनिर्मित नाग देवता मंदिर में भगवान नाग देवता के दर्शन किए। इस मौके पर उन्होंने ग्रामवासियों को सड़क की सौगात दी। उन्होंने विधायक निधि से ग्राम की सड़क निर्माण के लिए 5 लाख रुपए देने की घोषणा की। बता दें कि ग्राम सभा तुनेटा जोड़ी में 24 अप्रैल से 3 मई तक चलने वाले नाग मंदिर मूर्ति स्थापना का पूजा अर्चना कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इस प्राचीन मंदिर की मान्यता है कि यहाँ पर मांगी गई हर मन्नत पूरी होती है और यहाँ पर दूर दूर से लोग नाग देवता के दर्शन करने के लिए आते हैं। आयोजन स्थल पर पहुंचे धनौल्टी विधायक प्रीतम पवार का ग्राम वासियों द्वारा शॉल और स्मृति चिन्ह देकर जोरदार स्वागत किया गया। धनौल्टी विधायक प्रीतम पवार ने ग्रामवासियों को संबोधित करते हुए कहा कि नाग देवता की बहुत मान्यता है। का निर्माण सभी लोगों की सहमति से हुआ है और एक समिति का गठन किया गया है और सभी लोगों द्वारा थोड़ा थोड़ा सहयोग किया गया है। जो जिसका जितना सामर्थ्य था उन्होंने अपनी तरफ से करके और बिना किसी सरकारी धन के ये मंदिर का निर्माण हमने किया है। नियमों को ताक पर रखकर गाड़ी में हूटर लगाने के शौकीन को हरिद्वार के एसएसपी ने कड़ी हिदायत दे दी है। एसएसपी अजय ने चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर चेकिंग के दौरान किसी निजी गाड़ी में हूटर लगाया पाया गया तो कड़ी कानूनी कार्रवाई होगी। बता दें कि पिछले सप्ताह हरिद्वार में भाजयुमो के नेता ने हूटर लगी गाड़ी से हनक दिखाते हुए ट्रैफिक रूल तोड़े थे, साथ ही पुलिसकर्मियों से अभद्रता भी की थी। एसएसपी ने कहा कि राजनीतिक दल इस तरीके की हरकत जरा भी बर्दाश्त नहीं करेगा।
कुछ इंसिडेंट बीच बीच में आते हैं जब भी ये हुटर का जो है गलत प्रयोग जो है प्राइवेट लोगों द्वारा किया जाता है, चूँकि ये मैंडेटरी सिर्फ पुलिस के वाहनों या इमरजेंसी सर्विसेज के एम्बुलेंस या फायर सर्विस इसी तरह के लोग ही यूज़ कर सकते हैं ऐसी इमरजेंसी के समय में। ये प्रकरण अभी कुछ दिन पूर्व भी आया था, जो चिला मार्ग पे था, जो पौड़ी की जो चौकी, वहाँ पर ऐसा इंसिडेंट आया हुआ था। साथ ही साथ बीच बीच में भी अभियान के तौर पर हुटर हो चाहे अन्य जो MB एक्ट के तहत जो हमारी कार्रवाई होती है वो की जाती है। भविष्य में ऐसी कोई शिकायत आएगी तो उसमें MB एक्ट के प्रावधानों के तहत जरूर कार्रवाई की जाएगी। हल्द्वानी में प्रशासन अवैध क्लिनिक संचालकों के खिलाफ छापेमारी अभियान चला रहा है। सिटी मजिस्ट्रेट ऋचा सिंह और CMO रश्मि पंत ने छापा मारा। दमुबाड़गू इलाके में बिना डिग्री के संचालित हो रहे राधा स्वामी क्लिनिक को सील कर दिया गया है। सिटी मजिस्ट्रेट ऋचा सिंह ने बताया है कि जिन जगह पर अवैध तरीके से क्लिनिक चल रहे हैं उनके खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। कल जैसा कि कोजाजाली उत्तर पे कार्रवाई की गई थी, जिसमें एक अवैध रूप से क्लिनिक संचालित महिला कर रही थी, जो कि डिलीवरी केस करा रही थी और 4-5 दिन पूर्व एक महिला की डेथ भी हो गई थी उसके कारण। तो इसमें कल उस क्लिनिक को सील किया गया है और उसके उपरांत आज भी जो झोला छाप डॉक्टर हैं जिनके पास कोई डिग्री नहीं है और बिना डिग्री के ही वो पूरा इलाज कर रहे हैं, उन ऐसे पर कार्रवाई की गई। इसी क्रम में एक को सील किया गया है और एक मेडिकल स्टोर, जिसमें मेडिकल स्टोर के साथ साथ क्लिनिक भी चलाया जा रहा था, उसे भी बंद किया गया है और इस तरीके की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। लक्सर के कंकर खाता गांव में मकान पर आकाशीय बिजली गिर गई, जिससे मकान की बिजली और पानी की फिटिंग खराब हो गई। मकान के अंदर रखा सारा सामान बिखर गया, जिससे परिवार को काफी नुकसान हुआ है। गनीमत रही कि इस दौरान कोई भी जनहानि नहीं हुई। बिजली गिरने की आवाज इतनी जबरदस्त थी कि घर के सभी लोग डर गए। बनाकर खा रहे थे और अचानक से एकदम से बिजली तड़तड़ाई और यहाँ पर गिरी और एक लड़के के चोट भी लग गई और हम जो है ना एकदम घबरा गए। एक लड़की बेहोश हो गई और ये सारी फिटिंग उखड़ गई, ये छत भी जो बेकार हो गई। देखो ये तो कुछ मतलब नुकसान तो है ही, जो जितनी की फिटिंग उखड़ी हुई है। ये पौड़ी जिले के सतपुली कस्बे में एक व्यक्ति ने फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली थी। पुलिस के मुताबिक सतपुली कस्बे के रहने वाले 41 वर्षीय प्रेम सिंह ने मंगलवार की सुबह गौशाला में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। मृतक के भाई की सूचना पर पहुंची पुलिस ने पंचनामा कर शव को पोस्टमार्टम के लिए कोटद्वार भेज दिया है। वहीं व्यक्ति के निधन से परिजनों में शोक का माहौल है। पुलिस प्रेम सिंह के मौत के कारणों का पता लगाने में जांच में जुटी है। एक व्यक्ति जिसका नाम माल सिंह पंवार है, पुत्र श्री प्रेम सिंह, उम्र जिसकी लगभग 41 वर्ष है, वो आज सुबह 11 बजे के करीब उसने अपनी गौशाला में फांसी लगाई है। उसकी जो डेड बॉडी है उसका पंचनामा जो SO सतपुली है उसके द्वारा किया गया है तथा जो डेड बॉडी है उसको कोटद्वार पोस्टमार्टम के लिए हमने भिजवा दिया। और आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। सीएम धामी की अध्यक्षता में सचिवालय में कैबिनेट की बैठक, कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर लगेगी मुहर। मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल का मारपीट मामला, पुलिस पर लगे एक तरफा कार्रवाई के आरोप। FIR में गनर और मंत्री का नाम नहीं शामिल, पुलिस ने कहा गनर और PRO पर केस दर्ज। खराब मौसम के कारण केदारनाथ यात्रा स्थगित, 18,000 यात्री रुद्रप्रयाग से गौरीकुंड के बीच रोके गए। प्रशासन की अपील 4 मई तक न जाए केदारनाथ। उत्तरकाशी में सामने आया राशन घोटाला, करीब 1000 परिवार 2 जगह से उठा रहे हैं सरकारी राशन। 900 से ज्यादा परिवारों के राशन कार्ड निरस्त किए। और हरिद्वार में निजी वाहनों में हूटर लगाने वालों की खैर नहीं, SSP ने दी चेतावनी, होगी कड़ी कार्रवाई। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।
खबर जो कभी बताती है सच तो कभी कराती है एहसास। खबर जो है कुछ खास। खबर ही तो है जो कभी बनती है राजनीति से तो कभी व्यापार से, कभी आती है खेल से तो कभी मनोरंजन से, कभी खुशी से